हेलो बच्चों। चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने पिछले लेक्चर में उसके बारे में बात की, हमने समझा है ना कि ग्राफ कैसे हैं, कंडीशंस क्या थी उनकी और सॉल्यूशन के मेथड्स क्या थे, है ना। चलिए आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बढ़िया, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अच्छा, हमने वो सीखा था है ना कि मेथड्स एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग के सिलेबस में तो है नहीं, है ना। तो अब आप चाहें तो क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको आसान लगे, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं 3x/2 माइनस 5y/3 is equals to -2 and x/3 plus y/2 is equals to 13/6। चलिए पहला काम, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एलसीएम लेके एक ax प्लस बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म में। एलसीएम अगर हम ले लें यहाँ 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, हमें पता है। 2 3 6, 3 3 9x माइनस 3 2 6, 2 5 10y इक्वल्स टू -2। ये 6 अल्टीमेटली वहां जाएगा तो क्या बनेगी इक्वेशन, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। पहली इक्वेशन आपकी ये तैयार है ना। दूसरी भी बना लेते हैं। इसका भी एलसीएम क्या है हमारा 6, तो ये बनेगा 3 2 दैट मीन्स 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/6। 6 और 6 कैंसिल हो गया आपके, क्या बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। अब हमें पता है सॉल्व कैसे करना है हम लोगों ने है ना, इधर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। चलिए हम यहाँ पर एलिमिनेशन से करते हैं। किसको सेम बनाए बताइए, इसको 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 बना लेते हैं। तो इसको क्या से इनटू करना पड़ेगा, इक्वेशन को 2 से और इस वाली इक्वेशन को 9 से। क्लियर। चलिए 2 9 18x, 2 10 20y, 12 2 24। ये बनी आपकी एक इक्वेशन। अब इसको कर लेते हैं। 9 2 18x प्लस 9 3 27y, 13 9 9 3 27 के 7 कैरी 2, 9 9 और 2 11। ये बनी 4। अब हमें पता है हम इसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं, सेम साइन है तो हम इक्वेशंस को क्या कराने वाले हैं, माइनस। बहुत बढ़िया, साइन चेंज, ये बन गया माइनस, ये बन गया माइनस, ये बन गया माइनस, ये हो गया आपका कैंसिल। -20 -27 कितना हो गया, माइनस का 47y, अगेन माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 4 11 कैरी 1 2 1 3 और 1 4 एंड 1 माइनस का, तो y की वैल्यू होगी -141 अपॉन -47। ये कट जाएगा हमारा 47 3 y आ गया हमारा 3। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में डाल दें, जहां आप बोले इसमें डाल देते हैं सेकंड में, है ना। क्या कहती है, 2x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3 3 9 13, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 दैट इज 4x आ गया हमारा 2। तो दिस इज द आंसर, है ना। आसान है, समझ में आया होगा आप लोग को। बढ़िया है। चलिए नोट कर लीजिए आप, तब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलिए क्वेश्चन डेसिमल वाला उठा लेते हैं। ये जो 2 4 क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी वाले ही हैं, है ना। 0.2x
प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 एंड दूसरी इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। अब आप चाहें तो उसको डायरेक्टली डेसिमल्स में सॉल्व कर लीजिए या फिर डेसिमल को हटा के सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये भी देखते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाया, ये बना 2/10x, पॉइंट हटाया 3/10y, यहाँ से पॉइंट हटाया 13/10। अगर यहाँ एलसीएम 10 ले लूँ तो ऊपर बनेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 यहाँ दोनों के नीचे आ गया 10, इसको काट देते हैं। इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। पहली सेम काम यहाँ कर लेते हैं। देखिए इसका पॉइंट हटाइए तो 4/10x, 5/10y, 23/10 है ना। देखो आप चाहो तो यहाँ सिंप्लीफाई भी कर सकते थे बट मत कीजिएगा, आपको आसान पड़ने वाला है ऐसे। तो अगेन 4x प्लस 5y होल अपॉन 10 इज इक्वल टू 23 होल अपॉन 10। 10 कट गया, इक्वेशन क्या निकल कर आई 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। अब हम इसमें एलिमिनेशन करें तो हमारे को पता है कि x बनाना आसान है। फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या से इंटू करना है 2 से, क्या बनेगा बताइए 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 26। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब आप लोग बेहतर जानते हैं क्या करना है इक्वेशंस को माइनस, बिल्कुल सही, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 6y माइनस 5y 1y दैट मीन्स जस्ट y। 26 माइनस 23 3, y आ गया हमारा 3। y हमारा 3 आ गया, किसी भी इक्वेशन में लगा लेते हैं हम, किसमें, चलिए इसमें लगा लेते हैं पहली वाली में। तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। 2x इज इक्वल टू 3 3 9, 13 माइनस 9 4, x अगेन आपका आ गया 2। दिस इज द फाइनल आंसर। आसान है ना, इजी है, बढ़िया, नोट कर लीजिएगा आप। चलिए एक और क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का करते हैं पहले। देखिए हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म समझ रहे हैं, फॉर्मूले समझ रहे हैं, एक एक दो टाइप के क्वेश्चन समझ रहे हैं, है ना। तो अब आप सारे क्वेश्चन ताकि आप लोग लगा पाए। ठीक, क्वेश्चन है आपका सॉल्व इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24 and hence find m for which y equals to mx plus 3। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्या करना है आपने क्लियरली कह रहा है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, x और y की वैल्यू आएगी, वो x और y आपने इस इक्वेशन में x और y की जगह पर लगाना है तो आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिएगा जरा, फिर हम करते हैं। जब तक एक आधा अच्छा क्वेश्चन निकाल लेते हैं आपके लिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका आप लोग को पता ही है। अच्छा, यहाँ तो एक चीज ये अच्छी है कि x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है हमारे लिए, हमें इक्वेशन को डायरेक्टली क्या करना है, बस माइनस, ये बन जाएगा माइनस, ये प्लस और ये वाला प्लस, ये कैंसिल हुआ। 3y प्लस 4y कितना हुआ 7y, 11 प्लस 24
35। तो y कितना आया हमारा 5, 35 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 जा 35, है ना। अब आप x निकाल लीजिएगा, पहले इक्वेशन में डाल देते हैं y की वैल्यू इक्वल्स टू 11। तो 2x प्लस 15 वहां जाके क्या हो गया माइनस का 15, 2x इक्वल्स टू -4, x की वैल्यू आ गई -4/2 विच इज -2, x आ गया हमारा -2। बस अब क्या करना है आप लोगों ने, x और y की वैल्यू को यहां लगाना है। चलिए लगाते हैं, y की जगह 5 लग गया, m x की जगह लग गया -2 प्लस 3, ये हो गया माइनस का 2m, 5 -3 हो गया 2, m की वैल्यू आएगी 2/-2, दैट मीन्स माइनस का 1। हमारा जो m आया वो क्या आया आपका माइनस का 1। समझ में आया होगा, बहुत अच्छा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट से। चलिए अब एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन है आपका 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। पहली इक्वेशन। दूसरी है 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। चलिए अब इस क्वेश्चन पे सोचते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन से करूं या एलिमिनेशन से करूं तो नंबर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं। इसको 101 से इंटू, इसको 99 से इंटू, तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए बोर्ड्स में तो ये क्वेश्चन तो हमारा ले जाएगा, अगर हम ऐसे सोचेंगे तो, है ना, टाइम काफ़ी ले जाएगा हमारा। देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन आपको कैसे पहचानना है, जब ये डिजिट बड़ी आ रही हो, ये डिजिट इंटरचेंज है। यहाँ पर 99x यहाँ पर है, 99y यहाँ पर है, 101y यहाँ पर है, 101x यहाँ पर है। समझ में आई ये बात? एक बार और, क्या है, इंटरचेंज डिजिट्स, है ना। 99 यहाँ, 99 यहाँ, इसमें 101 यहाँ, इसमें 101 यहाँ। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हम लोगों ने, पहले इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करा लीजिए एक बार। क्या करा लीजिए? प्लस। तो चलिए कराते हैं। 99 प्लस 101 कितना हुआ हमारा? 200x। ये कितना हो जाएगा प्लस होके? अगेन 200y। ये कितना होगा प्लस होके? 1000। दिख रहा है आप लोग को, है ना? 501, 499, 1000। अब देखिए आप, इसमें 200 कॉमन दिख रहा है हमें, तो अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 200, 1000 डिवाइडेड बाय 200, दैट मीन्स 5। ये बनी हमारी पहली इक्वेशन। आई बात समझ में? कैसे किया हमने? पहले एक बार प्लस कराया, अब एक बार हम दोनों इक्वेशंस को करा लेते हैं माइनस। 99 माइनस 101 कितना हुआ? माइनस का 2x। 101 माइनस 99 प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 499 माइनस 501 माइनस का 2, है ना। 2 कॉमन ले लीजिए तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2। तो क्या बनी इक्वेशन? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। ये बनी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देख रहे हैं आप, ये कितने बड़े बड़े नंबर थे और ये बिल्कुल लीनियर पर आ गए 1 में। अब इन दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट भी सेम ही दिख रहे हैं। अब चाहे प्लस कराए चाहे माइनस करा लीजिए। हम क्या करते हैं, हम प्लस करा लेते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन को। दूसरी है -6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, बढ़िया। दोनों इक्वेशंस को प्लस कराइए तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। ये कटा हमारा y प्लस वाई, 2y, 5 माइनस 1 4, y की वैल्यू आई 2,
अब ये y आप किसी भी पहले इक्वेशन में लगा लीजिए या इसमें लगा लीजिए, है ना। तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 फर्स्ट इक्वेशन से x आ गया हमारा 5 माइनस 2 विच इज 3। समझ में आया? जब भी ऐसा क्वेश्चन नजर आए, इंटरचेंज डिजिट्स, x यहाँ पर जो है वो यहाँ पर y है, कोफिशिएंट्स जो यहाँ पर y है वो यहाँ पर x है। तो आपने क्या कर लेना है, एक बार प्लस करा लेना है दोनों इक्वेशन को और एक बार माइनस। फिर देखिए अब इक्वेशन कितनी छोटी बनी और काम कितना जल्दी हो गया हमारा, है ना। बढ़िया बढ़िया, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर ये तो देखिए सिंपल से क्वेश्चंस थे जहां पर एक्स एंड वाई चल रहे थे हमारे, सॉल्व किया, बेहतरीन। अब क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर आपकी जो वेरिएबल्स हैं वो ऊपर ना होकर नीचे आ जाए, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आ जाए। कैसे? चलिए छोटा सा क्वेश्चन पहले, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13 एंड दूसरी इक्वेशन है हमारी 5/x माइनस 4/y इज इक्वल्स टू -2। बढ़िया, है ना। तो जब वेरिएबल्स नीचे आ जाएं तो हमने कैसे सॉल्व करना है, इनको कुछ लेट करके। चलिए लेट कर लेते हैं। 1/x को हमने मान लिया u एंड 1/y को हमने मान लिया v। इक्वेशन कैसी बनी? पहली वाली बनी 2u, ये कैसे लिखा है एक्चुअल में? ऐसे लिखा है ना, देखिए 2 इंटू 1/x, तो 2 इंटू यू प्लस 3 इंटू वी इज इक्वल्स टू 13, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या बनी? 5u माइनस 4v इज इक्वल्स टू -2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एलिमिनेशन, पहली को करते हैं 5 से मल्टीप्लाई, दूसरी को करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। चलिए 5 2 ज़ा 10u प्लस 15v इज इक्वल्स टू 5 13 ज़ा 65। इसको 2 से 10u माइनस 8v इज इक्वल्स टू -4। क्लियरली विजिबल है दोनों, तो क्या कराते हैं हम? माइनस, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, ये कैंसिल। 15 और 8 हो गया हमारा 23v, 65 प्लस 4 हो गया 69, v आ गया हमारा 69/23, मतलब 23 3 ज़ा 69, v आ गया 3। सेम किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, फर्स्ट वाली से 2u प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 13, 2u इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9, 13 माइनस 9 इज 4, u आ गया हमारा 2। ये तो हमने लगाया है ना u एंड v, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। हमें तो x एंड y निकालने हैं, तो बस अब u एंड v की वैल्यूज को यहाँ लगा दीजिए। देखिए 1/x इज इक्वल्स टू u है हमारा 3, ओ सॉरी u है हमारा 2, 2 के नीचे है 1 क्रॉस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2, है ना। सिमिलरली 1/y जो है वो है हमारा 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये क्वेश्चन ऐसे हुआ सॉल्व। समझ में आया होगा आप लोग को? बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप ना कॉपी और पेन लेके बैठिए। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, आप वीडियो को पॉज करें, खुद से कोशिश करें सॉल्व करने की, है ना, तो मजा आएगा आप लोग को ऐसे पढ़ने से। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है x/x प्लस y इज इक्वल्स टू 6/5 एंड दूसरी है xy/y माइनस x इज इक्वल्स टू 6। ये क्वेश्चन ऐसे आ गए। अभी क्या करना है? चलिए
अभी पहले इनको कराते हैं क्रॉस। ये बना 5xy इज इक्वल टू 6x प्लस 6y। ये क्या बनेगा 6y माइनस 6x इज इक्वल्स टू xy। इसके नीचे 1 है अगर कुछ नहीं है तो। ठीक है जी। अब क्या है, इधर xy है, इधर xy है, इधर x एंड y है। जब ऐसा क्वेश्चन नजर आए तो क्या करना है आपने, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय xy। तो चलिए ये क्या बना 5xy अपॉन xy इज इक्वल टू 6x अपॉन xy प्लस 6y अपॉन xy। इधर ये वाली इक्वेशन बनी 6y अपॉन xy माइनस 6x अपॉन xy इज इक्वल्स टू xy अपॉन xy। चलिए ये कैंसिल आउट हो गया, इसमें x कटा, इसमें y कटा। ये क्या बचा 6 अपॉन वाई प्लस 6 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5। ये बनी पहली इक्वेशन। फिर इसमें क्या कटा, इसमें y कटा 6 अपॉन एक्स, इसमें x कटा माइनस 6 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, इसमें दोनों कटे 1। सेकेंड इक्वेशन। ये समझ में आया, मजा आया ना। अब तो आपको पता ही है क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 1 अपॉन एक्स को आप u मानिए, 1 अपॉन वाई को v मानिए एंड आप सॉल्व कर दीजिएगा, है ना। समझ में आया ना, बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आप लोग आगे सॉल्व कर लीजिएगा और आप लोग कर लेंगे सब, मुझे पता है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर अब आगे क्वेश्चन 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 2y प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 3 अपॉन 2। एंड दूसरी जो इक्वेशन है वो है 5 अपॉन 4x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 5 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 61 अपॉन 60। 61 अपॉन 60। चलिए अगेन वेरिएबल्स नीचे ही हैं, अभी तक तो x एंड y थे। अभी क्या है देखो ध्यान से, x प्लस 2y यहाँ पर भी है, x प्लस 2y यहाँ पर भी है, 3x माइनस 2y यहाँ पर भी है, तो 3x माइनस 2y यहाँ पर भी है। तो जो सेम वेरिएबल्स हैं वो ऐसे लगे हुए हैं। तो इस बार यहाँ पर हमें 1 अपॉन एक्स के बजाय इस पूरे 1 अपॉन एक्स प्लस 2y को u मान लेते हैं एंड 1 अपॉन 3x माइनस 2y को v मान लेते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन ये भी हम देख ही चुके थे कैसे था ये। तो इस बार देखो कैसे ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 2 इंटू, ये ऐसे लिखा हुआ है ना। तो ये क्या बनेगा इक्वेशन, ये बनेगी u अपॉन 2 प्लस, अब ये भी ऐसे बनेगा 5v अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 3/2। समझ में आया ना, बढ़िया। ये चीज़ फील हुई, समझ में आई कैसे हुई है, लिख देते हैं फिर भी यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ये कैसे है 5/3 इंटू 1 अपॉन 3x माइनस 2y, ऐसे ही तो है। इसकी जगह लग गया v, तो ये 5v अपॉन 3 है ना, बढ़िया। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर दें, क्या बनेगा 3u एलसीएम लेने के बाद 10v, नीचे क्या है 6 है, माइनस 3/2, ये उधर गया। इक्वेशन क्या बनी 3u प्लस 10v, 6 3 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 9 माइनस 9, ये बनी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब इसको समझते हैं फटाफट से। ये वही वाली बात इसकी जैसी है ना। तो ये बनी 5u अपॉन 4 माइनस 3v अपॉन 5 इज इक्वल टू 61 अपॉन 60। 4 और 5 का एलसीएम क्या बना आपका 20, 5 5 ज़ा 25u, 4 3 ज़ा 12v, 61 अपॉन 60। तो 25u माइनस 12v
इज इक्वल्स टू, ये क्या कटेगा, 23 ज़ा 60, 61/3, इस 3 को भेज देते हैं यहाँ, 25 3 ज़ा 75u माइनस 36v इज इक्वल्स टू 61। ये बनी हमारी सेकेंड इक्वेशन, 75u माइनस 36v इज इक्वल्स टू 61 सेकेंड। अब हमें पता है क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो किसको एलिमिनेट करते हैं, इसको, है ना। पहली इक्वेशन को किससे इंटू करा दें, 25 से करा देते हैं। चलिए, क्या बनी, 25 3 ज़ा 75u 250v इज इक्वल्स टू 25 9 ज़ा माइनस का 9 5 ज़ा 45 का 5 कैरी 4 9 2 18 और 4 225। और आपकी दूसरी इक्वेशन क्या है, 75u माइनस 36v इज इक्वल्स टू 61। अब आप सब स्मार्ट हैं, आपको पता है क्या करना है, माइनस साइन चेंज कर दीजिए, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, कैंसिल। 250 माइनस 36 कितना होता है, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1 v, अरे सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, साइन तो प्लस बन गया है ना, हमें तो प्लस करना है। तो ये बना 286 v, ये माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, 5 और 1 6, 6 2 8 और ये 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो v आ गया हमारा माइनस का 1। समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। अब इस v की वैल्यू को यहाँ लगा देते हैं फर्स्ट में, तो क्या बना, 3u माइनस 10 वहाँ जाके माइनस 10 वहाँ जाके प्लस 10, माइनस 9 प्लस 10 कितना हो गया 1, तो u क्या आ गया हमारा 1/3। इतनी बात समझ में आई, बढ़िया। थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, फिर थोड़ा मिटा के जगह बना के आगे करते हैं सॉल्व इसको। चलिए यहां से मिटा दें, v आया था हमारा -1, चलिए इसको मिटा ही देते हैं पहले। यहां समझिए, 1/x + 2y जो है वो u है, u कितना है हमारा 1/3। अब क्रॉस कराइए, x + 2y 1 ज़ा x + 2y इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, ये अगेन इक्वेशन बनी है हमारी यहाँ पर अब, ठीक है। एंड v समझ लेते हैं, 1/3x - 2y इज इक्वल टू -1 आया था v हमारा, है ना। तो इक्वेशन क्या बनी, 3x - 2y इज इक्वल टू -1, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब हमें इसको दोबारा से सॉल्व करना है, इसको दोबारा से करना है। चलिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, 2y सेम है क्या, सीधा प्लस कर दें, क्या कहते हैं, 2y सेम है, ऑपोजिट साइन है, प्लस करा दो, प्लस कराया तो कोई साइन चेंज नहीं, ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का और ये माइनस का, प्लस कराया कट गया, 3x + x 4x, 3 - 1 2, x आ गया 2/4 मतलब कि 1/2, x की हमारी वैल्यू आ गई, है ना, समझ आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ लगा देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो 2y = 3, x की जो वैल्यू थी उधर चली गई, -1/2, 2 3 6 -1 एलसीएम है ना 5/2, तो y हो गया 5/2 और ये 2 2 2 4, तो y आ गया हमारा 5/4। मजा आया इस क्वेश्चन में, थोड़ा लेंदी था, लेंदी क्या है, बस ये कि आपको ये समझना है जो सेम वेरिएबल्स हैं उसको u एंड सेम वेरिएबल्स वाले को v। ऐसे क्वेश्चन में आपकी दोबारा से एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी और आपको बस सॉल्व करना है। बढ़िया, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन कहता है इफ x plus 1 is a factor of, यहाँ लिख देते हैं 2x cube plus ax square plus 2bx plus 1, then find a and b, also given that 2a minus 3b equals to 4. क्लियर क्वेश्चन? बढ़िया। ऐसा क्वेश्चन कुछ हम पॉलिनोमियल भी देख चुके थे कि जब फैक्टर होता है तो क्या करते हैं हम लोग, है ना, इसको क्या इक्वल टू जीरो, एक्स की जो वैल्यू है -1 वो हमें यहाँ लगानी है एक्स की जगह पर। चलिए लगाते हैं a 1 का स्क्वायर 2b 1, माफ कीजिएगा -1 यहाँ लगाया है -1 +1 और इक्वल्स टू क्या रखना है 0। 1 -1 का क्यूब -1 विच इज -2, ये हो गया प्लस, तो a ये हो गया -2b, ये +1, a -2b -2 + 1 -1 वहाँ जाके +1, ये बनी एक इक्वेशन। ठीक है जी, एक हमें इसने दे रखी है 2a minus 3b equals to 4। अब तो आप लोग स्मार्ट हैं ही सब, आप लोग को पता है क्या करना है ना। पहले इक्वेशन को 2 से इंटू करा दीजिए, 2a minus 4b is equals to 2, ये इक्वेशन है आपकी 2a minus 3b equals to 4। दोनों को माइनस करा देते हैं, साइन चेंज, ये कैंसिल, -4b प्लस 3b माइनस का b, 2 - 4 माइनस का 2, तो b आ गया हमारा 2। b जैसे 2 आया इस इक्वेशन में डाल दीजिए, a -2 × 2 = 1, a -4 उधर जाके +4, 1 + 4 आ गया हमारा 5, a की वैल्यू 5। तो ये फॉर्म की क्वेश्चन भी है ना, कर लेते हैं, बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ऐसा क्वेश्चन है कि कंडीशन बेस्ड हमें क्वेश्चन होगा जहां पर हमें स्केलर्स की वैल्यू निकालनी होगी, स्केलर्स की। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the equations have coincident lines। इक्वेशन हो गई x + 2y + 7 = 0 and 2x + ky + 14 = 0। समझ गए क्वेश्चन? क्या बोला उसने, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये जो इक्वेशन है ये कौन से सॉल्यूशन है, इनके ग्राफ में कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। सोचा हमने, अरे कोइंसिडेंट लाइन, सुना है कोइंसिडेंट लाइन क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या कंडीशन थी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। बस हमें पता है ये वाली कंडीशन है, इनके कोफिशिएंट जो यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी वैल्यू लगा देते हैं सीधा। चलिए a1 a2 क्या है, a1 1 a2 2 2 k 7 14। आप इन दोनों को आपस में सॉल्व करा लीजिए, क्रॉस कीजिए, k1 + k 2 2 4, k की वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ से भी कराएंगे तो भी सेम ही वैल्यू आएगी आपकी, है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू 4 के लिए, जब k की वैल्यू यहाँ 4 लगेगी 4, तभी जाके ये कौन सी कंडीशन बनाएगा, इनफाइनाइट की। समझे? बढ़िया। चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन है 2x - 3y = 7
ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी माइनस 3y इज इक्वल टू 4a प्लस बी। अब क्वेश्चन देखिए, हमें नजर आ रहा है यहाँ पर हमें दो चीजें निकालनी क्लियर नजर आ रही है, एक तो a और एक तो b। a और b एक बिल्कुल सेट है माइंड में हमारे, हमें दो चीजें निकालनी है तो कम से कम हमें दो इक्वेशन तो चाहिए, है ना। चलिए काम करते हैं, और क्वेश्चन यही है आपका कि दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। कंडीशन क्लियर है हमें, है ना। a1 अपॉन a2, तो a1 हो गया हमारा 2 अपॉन a2 हो गया पूरा a प्लस b, जो एक्स के साथ है वही हमारा a2 है ये वाला, इज इक्वल टू b1 माइनस 3 b2 माइनस का a प्लस b माइनस 3, c1 c2 7 अपॉन 4a प्लस b। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लगना था, इधर लाना था, -7 और माइनस का 4a प्लस b होता, तो माइनस माइनस लगाता, दोनों अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये दोनों माइनस कट गए। चलिए अब एक बार क्या करते हैं, हम इन दोनों को ले लेते हैं साथ में, इन दोनों को क्रॉस, ये इधर 2 के साथ गया a प्लस बी माइनस 3 के साथ आ गया a प्लस बी, क्या हुआ 2a प्लस 2b माइनस 6 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। सबको इधर ले आते हैं, 3a माइनस 2a क्या हुआ a प्लस 3b माइनस 2b b, और माइनस 6 यहाँ पे हो गया प्लस 6, ये बनी एक इक्वेशन हमारी। अब हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, ये इधर 3 के साथ आ गया 4a प्लस b, और 7 के साथ चला गया आपका a प्लस b माइनस 3। चलिए खोल देते हैं, 3 4 जा 12a प्लस 3b 7a प्लस 7b माइनस 21, इन सबको इधर ले आते हैं, 12a माइनस 7a 5a 3b माइनस 7b माइनस 4b, और यहाँ के प्लस 21 इक्वल्स टू 0। ये बनी सेकेंड इक्वेशन। ये उसमें समझ रहे हैं हम लोग कि अगर दो वेरिएबल निकालने के लिए आए क्वेश्चन तो कैसे करना है, ठीक है। अब तो देखिए आप लोग स्मार्ट लोग हैं, सब सीख चुके हैं, पहले से आता भी है ना। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो मेथड आपको पता है, सेम कीजिए सॉल्व कीजिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ऐसे ही इनफाइनाइट के अलावा अगर कंडीशन आए नो सॉल्यूशन की, तो हमें पता है नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यूनिक की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको इसमें भी दे सकता है, भाई वो कह दे दो इक्वेशन देके दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आप निकाल लेंगे सिंपली यूनिक सॉल्यूशन k निकल जाएगा। लेकिन जब k के अलावा अगर दो वेरिएबल निकालने वाला क्वेश्चन दिया जाए लाइक a एंड b, तो वो फिर इनफाइनाइट पे आएगा। बात समझ में आई? बढ़िया। चलिए तो एक छोटा सा और क्वेश्चन लगाते हैं, ग्राफ वाला, समझिएगा जरा इसको। उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by line y is equals to x is equals to 6 and y is equals to 0, y is equal to 0। आपको वो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जो इन तीनों लाइन से बनता हो। पहले तो चलिए इसकी प्लॉटिंग करते हैं, y is equals to x यूनिफॉर्म सीधी है ना, 1 2 3 4 5 6, x में 6 यहां पर है, इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। x इक्वल टू 6 की लाइन कैसे बनती है, x पे 6 होगा, यहां से लाइन सीधी बन जाएगी, ऐसे सीधी, ठीक है जी, बढ़िया। ये
हौच पौच तो नहीं हो रहा ना, इसको अलग लिख देता हूँ, इक्वेशंस को यहाँ लिख देते हैं। पहली है y इज इक्वल टू एक्स, दूसरी है x इक्वल टू 6, तीसरी है y इज इक्वल टू 0। चलिए y इज इक्वल टू एक्स की लाइन ये बन गई यूनिफॉर्म, x इक्वल टू 6 से सीधी लाइन बन गई, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 का किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस की, ये आपको पता है ना। ये होगी तीसरी लाइन आपकी x एक्सिस। अब ट्राइंगल जो बना आपका वो ये है ना, हमें पता है ये 90 होने वाला है, ये बेस है और ये हाइट है। बेस कितनी है हमारे पास 6, बेस कितनी होगी 6, हाइट कितनी है, इसके लिए हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा दें। हमें पता है y इज इक्वल टू एक्स, x 6 है, यहाँ लगा दीजिए, इससे y भी 6 आ गया। क्या करा, दोनों को सॉल्व कराया, x 6 है और x y के बराबर है, इसका मतलब y भी तो 6 हुआ, y भी 6 हुआ। तो पॉइंट ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बना 6,6। समझ में आया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कराया ना हमने, x तो 6 है ये हमारा पता है, y कितना है, y भी 6, ये पॉइंट हो गया 6,6, मतलब ये हाइट कितनी हो गई, ये भी 6 हो गई। क्लियर। अब एरिया को हम लगा दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 6, 36/2 मतलब 18 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 लाइंस। समझ में आई आप लोग को ये बात, बहुत ही अच्छा। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने करे, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, ये आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेंगे आगे, है ना। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई डाउट्स है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे पोस्ट कर सकते हैं, उसको हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए आप लोग एंड क्वेश्चंस कीजिएगा, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, है ना, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ अपने लिए होती है, तो पढ़िए अच्छे से। ओके, बाय बाय।